सबको विदित है, प्रत्येक दिवस होता ही है और आज भी यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और आज का जो विषय है, लाइव चर्चा का विषय, लिंग क्या है, लिंग पूजा, सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा और लिंग पूजा भी होती है क्या, तो इसके पीछे क्या रहस्य है। पहले भी किसी ने पूछा था कि इस विषय पर आप थोड़ा सा स्पष्ट रूप से, यद्यपि इस विषय पर पहले भी वीडियोस में बना चुका हूं, पहली बार बना रहा हूं ऐसी बात नहीं है, छोटी मोटी चर्चाएं कई पीछे के वीडियोस में होती रही है, लेकिन कोई कह रहा था कि आप इस विषय पर अलग से एक व्याख्यान ले आएं, अलग से एक वीडियो ले आएं, ताकि उसके माध्यम से ही लोग समझ सकें। तो ऐसी भी किसी की इच्छा थी, चलिए ठीक है। लेकिन साथ ही अभी पीछे क्या हुआ कि जैसा कि आपको पता है कि वाराणसी में, काशी में ज्ञानवापी मंदिर को लेकर, क्षमा करें अब ज्ञानवापी मंदिर मैंने बोल दिया, क्योंकि ज्ञानव्यापी मंदिर ही हो सकती है, भला पता नहीं किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे है। ठीक है, यह भी एक बड़े सोचने की बात हो जाती है कि किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग मिला और उसकी ऐसे पूजा की बातें शुरू हुई, तो कोई मौलाना जी बार बार बोल रहे थे कि अरे तुम लोग लिंग की पूजा क्यों करते हो, लिंग की पूजा क्यों करते हो। तो इस प्रकार से वो बोल रहे थे कि लिंग की पूजा क्यों करते हो। तो आज का विषय इस उद्देश्य से ही है कि लिंग क्या है, लिंग का अर्थ क्या है। वैसे लिंग शब्द पर पहले कई बार वीडियोस बन चुके हैं, योग सूत्र में लिंग मात्र वीडियो है, विवेक चूड़ामणि में लिंग शरीर पर वीडियो है। तो लिंग का अर्थ क्या है पहले तो हम यह समझेंगे, फिर लिंग पूजा को समझेंगे। क्या लिंग पूजा को सेक्स वर्शिप समझा जा सकता है? वर्शिप इज डिफरेंट थिंग, पूजा अलग चीज है। पूजा का अर्थ हम वर्शिप से नहीं निकाल सकते हैं सीधा सीधा, तो वो भी हम समझने का आज प्रयास करेंगे। तो ये जो सारे विषय हैं, इन विषयों पर आज चिंतन करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो लिंग क्या चीज है, सर्वप्रथम तो हमें यही समझने की आवश्यकता है कि लिंग क्या चीज है। तो लिंग शब्द का अर्थ किस प्रकार से लिया जाए, तो मैं कोई अर्थ बताऊं इससे ज्यादा अच्छा है कि हम शास्त्रों को ही पढ़ लें कि शास्त्रों में किस प्रकार से इस शब्द का प्रयोग मिलता है। पतंजलि योग सूत्र में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, और फिर आपके विवेक चूड़ामणि में भी मिलता है। तो विवेक चूड़ामणि में जो उद्देश्य लिखा गया है, जो बातें बताई गई हैं लिंग के विषय में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। योग सूत्र को भी देख लेते हैं, योग सूत्र में क्या कहा गया है और फिर इसको कैसे समझाया गया है, कैसी बातें की गई, उनको हम पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम बाकी विषयों पर हम आगे चलेंगे। तो चलिए, सर्वप्रथम आपको पतंजलि योग सूत्र के साधना पाद के 19वें सूत्र में, योग सूत्र है ये महर्षि पतंजलि का, उसमें सूत्र आता है। सूत्र क्या आता है? विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी। विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी, विशेष मतलब भूतों की जो इंद्रियां हैं, जो जीव की इंद्रियां, उसे विशेष कहा जा रहा। अविशेष तन्मात्र अस्मिता, वो अविशेष है, केवल चिन्ह मात्र अर्थात लिंग। लिंग का अर्थ है चिन्ह, लिंग मात्र मतलब चिन्ह मात्र, महत तत्व को चिन्ह कहा गया है। और चिन्ह शून्य जो प्रकृति, चिन्ह शून्य प्रकृति है, लिंग शून्य प्रकृति है। ये चार सत्वादी गुणों की अवस्थाएं, ये गुणों की अवस्था है। कौन कौन सी गुणों की अवस्था है? विशेष, अविशेष, लिंग मात्र
और अलिंग मात्र अलिंगानी, विशेष विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी, ये गुणों की अवस्थाएं हैं। विशेष अवस्था गुणों की इंद्रियां हैं, अविशेष अवस्था तन्मात्राएं हैं, और जो लिंग अवस्था है वो महत तत्व है, और जो अलिंग अवस्था है वो स्वयं प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति चिन्हित नहीं होती। तो इस सूत्र के अनुसार, महर्षि पतंजलि के इस सूत्र के अनुसार, लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। चिन्ह, इसीलिए महत तत्व को भी लिंग कहा गया है। महत अर्थात बुद्धि तत्व, भगवान कृष्ण इसी को कहते हैं महत ब्रह्म योनि। महत ब्रह्म योनि, श्रीमद् भगवद गीता में महत ब्रह्म योनि लिखा गया है। तो महत तत्व सांख्य शास्त्र में प्रकृति के विकास क्रम में, जब तक प्रकृति का विकास प्रारंभ नहीं होता, विकास कहने का मतलब इवोल्यूशन, उसमें कुछ चेंजेस आना, कुछ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअल चेंजेस। व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन का अर्थ क्या है? इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस। ठीक है, तो उसमें कुछ क्रमबद्ध प्रक्रिया से कुछ परिवर्तन आए। तो जैसे ही तीन गुणों में भेद होता है, विषमता होती है, अरे भैया जहां भेद होगा वहीं तो बुद्धि प्रकट होगी। जहां सब समता हो जाएगी वहां बुद्धि का क्या काम? बुद्धि की आवश्यकता ही वहीं पर है जहां भेद है। तो जैसे ही भेद होता है तो प्रथम तत्व महत तत्व के रूप में प्रकट होता है, और यह प्रकृति का चिन्ह है, इसीलिए इसे लिंग मात्र कहा जा रहा है। अब बुद्धि के कारण ही सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व है, तो सूक्ष्म शरीर को भी लिंग मात्र कहा जाता है, लिंग शरीर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी हम उसको समझेंगे, विवेक चूड़ामणि से समझेंगे उस विषय को। तो यहां पर लिंग का अर्थ है प्रकृति का प्रथम चिन्ह, और प्रथम चिन्ह है महत तत्व। और एक प्रकृति की सम अवस्था है, जहां तीन गुणों की समता रहती है, वहां पर कोई लिंग नहीं रहता, कोई चिन्ह नहीं रहता। तो लिंग कहने का तात्पर्य है संकेत। लिंग कहने का तात्पर्य है चिन्ह, आईडी समझते हैं ना आप आधार कार्ड बनवाते हैं, आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, आप आधार कार्ड बनवाते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, आप पान कार्ड बनवाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? आपकी आईडी है। तो लिंग क्या होता है? लिंग होता है एक तरह की आईडी, एक तरह का चिन्ह। चिन्ह यहां पर पतंजलि योग सूत्र में लिंग मात्राणी कहा जा रहा है। महत तत्व को लिंग मात्राणी शब्द से लिखा जा रहा है कि भाई प्रकृति का वो चिन्ह है, प्रथम चिन्ह है, प्रथम चिन्ह है। उसके आगे कर्म भी एक चिन्ह है, उसके आगे दूसरे चिन्ह भी प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, विकसित होने शुरू हो जाते हैं। महत से अहत बन जाता है, चित्त बन जाता है, अहंकार, अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां, कर्म इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और कर्म आदि का भी निर्माण हो जाता है, और जीव कर्म चक्र में फंसा रहता है। तो ये सारी चीजें प्रकृति के प्रथम चिन्ह, प्रथम लिंग से हुआ। तो इसीलिए यहां पर विशेष अविशेष लिंग मात्राणी लिंगानी गुण परवाणी, इस प्रकार से यह सूत्र यहां पर लिखा गया है। तो लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, एक तरह का मार्क, एक तरह की मार्किंग। जैसे कि कोई मार्क है, जैसे कि हम किसी संकेत से कोई बात समझते हैं, जैसे कोई साइन बोर्ड है। तो प्रथम चिन्ह प्रकृति का महत तत्व है, इसलिए यहां पर महत तत्व को भी लिंग कहा गया है। और महत तत्व को भगवान ने योनि भी कहा है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में लिखते हैं महत ब्रह्म योनि। तो ये महत ब्रह्म योनि भी कहा गया है। तो महत ब्रह्म योनि की चर्चा भी सिर्फ फिर गीता में हमें मिल जाती है। तो अब इन सभी बातों का, ये लिंग का ये अर्थ निकलता है कि लिंग का अर्थ है चिन्ह। वैसे हम शिव सूत्र की चर्चा चल रही है, शिव सूत्र में शाक्त उपाय समाप्त हो चुका है, आणव उपाय शुरू होने वाला है। लेकिन आज जो चर्चा ली गई है वो समसामयिक है। समसामयिक आज हमारे समाज में, हमारे देश में जो माहौल चल रहा है, उस माहौल पर आधारित आज की चर्चा हमने उठाई है, ताकि सभी लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि आप जो हिंदू समाज में रहने वाले लोग हैं वो भी लिंग शब्द का सही सही अर्थ ना समझते हो, लिंग शब्द का सही सही अर्थ ना जानते हो। तो इसीलिए लिंग की पूजा होती है। लिंग की पूजा होने का मतलब क्या है
वो पूजा विषय पर हम आगे आएंगे, पहले लिंग को समझ ले कि लिंग क्या है। लिंग का अर्थ है चिन्ह। तो यहां पर महत तत्व के संदर्भ में यहां पर लिंग को चिन्ह बताकर लिखा गया है महर्षि पतंजलि के इस सूत्र में। इस प्रकार से यह वर्णन आता है। अब हम चलते हैं विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि में भी लिंग शब्द का प्रयोग होता है जी। तो कहां पर होता है विवेक चूड़ामणि में? विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य जब सूक्ष्म शरीर की चर्चा करते हैं तो वहां पर लिखते हैं, पहले पुर्यष्टक समझाते हैं, वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, भ्रमुखानि पंच, बुद्ध्याद विद्यापि च काम कर्मणि पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु। वागादि पंच कर्मेंद्रियां अर्थात वाग आदि पंच कर्मेंद्रियां, श्रवण आदि पंच अर्थात श्रवण आदि पांच ज्ञानेंद्रियां, तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। प्राणादि पंच आकाश आदि, प्राणादि पंच जो 5 प्रकार के प्राण होते हैं, तो प्राण हो गया, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और प्राण, ये 3 तत्व हो गए। आकाश आदि पंचभूत, आकाश आदि जो पंचभूत हैं वो चौथा तत्व हो गया। बुद्धि 5वां तत्व हो गया। अंतःकरण चतुष्टय छठा तत्व हो गया। अविद्या 7वां तत्व, और फिर काम और कर्म तथा अविद्या तथा काम, और 8वां तत्व है यहां पर कर्म। अविद्या को लिया गया है कामनाओं में और फिर माना गया है, और कर्म को 8वां तत्व बताया जा रहा है। इन 8 तत्वों से कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण, भूत, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय में आ जाते, तो बुद्धि, अविद्या, काम और कर्म रट लीजिए, नहीं तो दोबारा बोल दूं। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, पंचभूत, अविद्या, काम और कर्म, ये कितने हो जाते हैं? 8 तत्व हो जाते हैं। इन 8 के मिलने से सूक्ष्म शरीर बनता है। इन 8 के मिलने से सूक्ष्म शरीर बनता है। कर्मेंद्रियां नंबर 1, ज्ञानेंद्रियां नंबर 2, ध्यान दीजिए, प्राण नंबर 3, पंचभूत नंबर 4, अंतःकरण नंबर 5, और फिर अविद्या 6, कामनाएं 7 और कर्म 8। इन 8 तत्वों के मिलने से सूक्ष्म शरीर बनता है। उसी को कहते हैं बुद्ध्याद विद्यापि च काम कर्मणि पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु। यह पुर्यष्टकम, यह अष्टक तत्वों से, 8 तत्वों से बनने वाला यह सूक्ष्म शरीर है। अब आगे आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगितम लिंगम। सूत्र पढ़ लीजिए आप, 99 सूत्र है ये विवेक चूड़ामणि का। इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगित्यम लिंगम त्वपंचीकृत भूत संभवम सवासनम कर्मफलानुभावकम स्वज्ञान तो अनादि रूपाधिरात्मनः। यह सूक्ष्म शरीर ही लिंग शरीर है। अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। अपंचीकृत, इसकी रचना अपंचीकृत है। इसमें जितने भी भूत हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 अपंचीकृत, मतलब एक विशेष अनुपात में इनका मिलन नहीं होता। अपंचीकृत रूप से ये भूत सूक्ष्म शरीर में है और इसी को लिंग शरीर कहते हैं। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव करने वाला यही अनुभव करता है। सवासनम कर्म फलानुभावकम। कर्म फलों का अनुभव कौन करता है? शरीर को दुख मिलता है लेकिन अनुभव कौन करता है? इसीलिए मैं कई बार रिपीट करके कहता हूं, जब शरीर मृत हो गया डंडे मार लो, कोई रिएक्शन नहीं होगा मृत शरीर में, क्योंकि उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं है। इसीलिए इसको लिंग शरीर कहते हैं। ये कर्म फलों का भोग करने वाला यह लिंग शरीर है और स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। स्वरूप का ज्ञान नहीं है इसमें, नहीं होने के कारण यह उपाधि रूप में भी स्थापित होता है। फिर अन्यथा आत्मा ही आत्मा हो जाए, फिर किसी की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो लिंग शरीर, अब लिंग शरीर को, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। तो सूक्ष्म, क्या लिंग का अर्थ सूक्ष्म हो गया? जी नहीं, लिंग का अर्थ यहां चिन्ह नहीं है। लेकिन लिंग शरीर कहते क्यों हैं?
प्रश्न ये उठता है, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर क्यों कहते हैं? सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर इसलिए कहते हैं क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही, आप सजीव हैं, मैं यहां पर बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं और मैं यहां बोल पा रहा हूं, क्योंकि लिंग शरीर ही हमारी पहचान है। लिंग शरीर ही हमारी पहचान है। लिंग शरीर किस बात की पहचान है? कि तुम सजीव हो, तुम सजीव हो। अगर तुम्हारे अंदर लिंग शरीर नहीं होगा तो तुम निर्जीव हो जाओगे। तो हमारी सजीवता का चिन्ह है, हमारी सजीवता का आईडी है, हम सजीव हैं, हम निर्जीव नहीं हैं। हम सजीव हैं, इस बात की प्रमाणिकता लिंग शरीर से होती है। अगर लिंग शरीर का संबंध इस स्थूल शरीर से टूट जाए तो यह स्थूल शरीर निर्जीव हो जाएगा। अगर कोई वस्तु निर्जीव है, इसका मतलब उसमें लिंग शरीर नहीं है, क्योंकि सारी शक्ति लिंग शरीर का, कर्म करने वाला और कर्मों के फल का भोग करने वाला यह लिंग शरीर है। इसके होने से कोई सजीव होता है और इसके नहीं होने से कोई निर्जीव हो जाता है। इसीलिए इसको लिंग शरीर, क्योंकि ये आपके सजीव होने का प्रमाण दे रहा है कि आप सजीव हैं, यू आर लिविंग बीइंग। तो आप लिविंग क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर लिंग शरीर है, मतलब सूक्ष्म शरीर है। अगर आपके अंदर सूक्ष्म शरीर नहीं होता तो आप सजीव ना होते। जब मृत्यु आती है तो यह लिंग शरीर ही देह को त्याग करता है। जब मृत्यु आती है तो यह लिंग शरीर ही देह का त्याग कर देता है, और लिंग शरीर जब देह को छोड़ देता है तो यह जो शरीर है यह निर्जीव हो जाता है। यह कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, यह कोई कर्म नहीं करेगा, ना कर्मों का फल भोगेगा। ठीक है? तो लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। वह एक चिन्ह है, चिन्हित करता है, इसीलिए उसके माध्यम से चिन्हित होता है, इसीलिए लिंग शब्द का अर्थ है। अब इसी प्रकार से स्त्री और पुरुष जिन अंगों के माध्यम से चिन्हित होते हैं उनको भी लिंग कह दिया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अंग लिंग होते हैं। लिंग की पूजा करने का मतलब यह नहीं कि भाई उन अंगों की पूजा होती है। पहली बात तो यह समझ लें, लिंग पूजा मतलब चिन्ह, जो शिव का चिन्ह है। जब हम शिव लिंग की बात करते हैं तो जो शिव का चिन्ह है, और शिव की अवस्था समाधि की अवस्था है, शिव की अवस्था नाद की अवस्था है, शिव की अवस्था खेचरी अवस्था है। खेचरी, खेचरी का अर्थ क्या है जी? अभी तो खेचरी अवस्था पे हमने वीडियो बनाया था। खे मतलब आकाश, चरी मतलब गमन करने वाला। नाद ध्यान से ही खेचरी अवस्था प्राप्त होती है। खेचरी मुद्रा लगाकर अगर नाद ध्यान करोगे तो बहुत तेजी से अध्यात्म की ओर बढ़ोगे, ऊंचाई पर जाओगे और बहुत कुछ अनुभव करोगे, अपने सारे पिछले जन्मों को भी देख लोगे। कोई बड़ी बात नहीं है। सही से ध्यान योग करने वाले, आजकल क्या क्या चलता है, पास्ट लाइफ और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्या क्या, सही से ध्यान योग करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अपने पिछले जन्मों को नहीं देख पाओगे। व्यक्ति जान सकता है कि पीछे क्या क्या हुआ था, अपने चित्त को खुरेद कर बहुत सारा नॉलेज ले सकता है। आवश्यकता है साधना करने की। तो खेचरी अवस्था, आकाश में गमन करना। खे मतलब आकाश, चरी मतलब उसमें गमन करना, उसमें चरण करना, चरना मतलब कि चलने की अवस्था। चर और अचर, खेचरी, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो वास्तव में जो तो भगवान शिव कहते हैं कि खेचरी साधक जो होते हैं, खेचरी साधक और नाद साधना करने वाले जो साधक हैं, वो अगर 2 घड़ी, किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। जी हाँ, लगभग उतनी ही होती है। तो 48 मिनट में आपकी 2 घड़ी पूरी होगी। अगर एक ही भाव से ध्यान योग कर लिया, एक ही भाव से नाद ध्यान कर लिया, एक ही भाव अवस्था होनी चाहिए, मतलब संपूर्ण एकाग्रता होनी चाहिए, जरा सा भी इधर उधर नहीं, तो आप शिव के बराबर हो जाओगे।
आप शिव के बराबर हो जाओगे। तो शिवलिंग चिन्हित करता है खेचरी अवस्था को, शिवलिंग चिन्हित करता है खेचरी मुद्रा को। जो लोग ध्यान योग करते हैं वो भली भांति इस विषय को जानते हैं। जिन्होंने ध्यान योग कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने ध्यान योग कोर्स वाकई में कंप्लीट किया है, मात्र कोई बाहरी दिखावा नहीं किया है, वाकई में कंप्लीट किया है, सारे वीडियोस लगन से अपनी सत्यता से देखी है। या तो भाई क्योंकि जो लोग अपने मेंटली एक ग्रिपिंग में होते हैं वो सही से उनको सत्य भी मिले तो वो कभी स्वीकार ना करें, ठीक है, उनकी समस्या ये होती है। तो क्योंकि गुरुडम का ऐसा भयानक प्रचार है कि लोग अपने ऐसे मेंटल और साइकोलॉजिकल ग्रिपिंग्स में होते हैं कि वो उससे बाहर निकलना ही उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है फिर, और उसके बहुत भारी नुकसान भी होते हैं। तो खेचरी अवस्था जो है वो अवस्था शिवलिंग का प्रतीक है। और भगवान शिव इसी कारण से रावण को भी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ लंका नहीं जाऊंगा, तुम मेरी शिवलिंग को, यह मेरा ही चिन्ह है, इसमें मेरा ही वास है, ऐसा समझकर ले जाओ। तो शिवलिंग की पूजा होती है, इस कारण से शिवलिंग की पूजा होती है। वह चिन्ह है शिव अवस्था। इस शिव सूत्र में हम शिव अवस्था की बात करते हैं, शिवो हम शिवो हम शिवो हम, वो उसका चिन्ह है। शिव का चिन्ह होने के कारण वह शिवलिंग कहलाता है। शिव का चिन्ह है तो चिन्ह का अर्थ होता है लिंग, इसीलिए सूक्ष्म शरीर को भी लिंग कहा गया है, सूक्ष्म शरीर को भी लिंग कहा गया है। अब बाहरी शरीर में जिन अंगों से स्त्री पुरुष चिन्हित होते हैं उन अंगों को भी लिंग कह दिया जाता है। फिर वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये मत कह दो कि भाई ये लिंग की पूजा क्यों करते हो। अब टीवी चैनल पे बोल रहे थे बहुत सारे लोग कि भाई लिंग की पूजा करने का क्या मतलब है, लिंग की पूजा क्यों करते हो। ऐसी बातें तो पहले तो ये समझ लो कि लिंग, संस्कृत भाषा में लिंग शब्द का अर्थ क्या है, और लिंग शब्द कहाँ कहाँ किन किन सूत्रों में, योग सूत्र में कहाँ प्रयोग हुआ है, विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर होने से ही आप सजीव चिन्हित होते हो। आप सजीव हो क्योंकि आपके अंदर सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है। और जिन वस्तुओं में लिंग शरीर नहीं है वो निर्जीव हैं। आपकी सजीवता प्रमाणित होती है आपके भीतर अगर लिंग शरीर है तो। लिंग शरीर ही देह त्यागता है और दूसरा देह धारण करता है। जब मृत्यु होती है तो क्या बाहर निकलता है, लिंग शरीर बाहर निकलता है, लिंग शरीर बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही लिंग शरीर बाहर निकलेगा, ये शरीर में जितनी भी मूवमेंट थी और जो कुछ भी क्रियाकलाप चल रहा था, रक्त का प्रवाह, हृदय की गति, सब के सब शांत हो जाएंगे, कोई क्रिया फिर चलने वाली नहीं है। ये लिंग शरीर ही चला रहा था। तो लिंग होने के कारण लिंग शरीर से ही आप चिन्हित होते हो, आप सजीव चिन्हित होते हो कि हाँ भाई ये आदमी सजीव है। क्यों सजीव है, अब जीव कहने, अब लिंग शरीर ही जीवत्व का केंद्र है। तीन शरीरों में, स्थूल, सूक्ष्म और कारण में, लिंग शरीर में ही जीव का केंद्र बनता है। ठीक, जीवत्व वहीं से आता है उसके भीतर। तो लिंग शरीर और कारण शरीर से, स्थूल शरीर तो बस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जिसको लिंग शरीर प्रयोग कर रहा है। मैं यहां पर जिह्वा का प्रयोग कर रहा हूं बोलने के लिए, लेकिन मैं कौन हूं। आप अपने कानों का प्रयोग कर रहे हैं सुनने के लिए, आंखों का प्रयोग कर रहे हैं देखने के लिए, लेकिन आप कौन हैं। आप आंखें नहीं हैं, आप कान नहीं हैं, आप त्वचा नहीं हैं, आप रक्त भी नहीं हैं, आप वो लिंग शरीर हैं। तो आप स्वयं ही लिंग हो, लिंग रूप हो। ठीक है। तो शिव अवस्था, समाधि की अवस्था, खेचरी अवस्था जिसे कहा गया, शिव सूत्र में अभी खेचरी अवस्था की बहुत चर्चा हुई, पीछे पूरी वीडियो बनी हुई खेचरी अवस्था के ऊपर। ठीक है। तो खेचरी अवस्था पर पूरी वीडियो बनी हुई है। तो वो जो वीडियो है वो खेचरी अवस्था, समाधि अवस्था की चर्चा करता है। तो इसीलिए
लिंग का अर्थ है चिन्ह, बस, इसके अलावा लिंग का कोई अर्थ नहीं है। लिंग का अर्थ है चिन्ह। यदि आप सजीव चिन्हित होते हैं, इसका मतलब आप में लिंग शरीर है। यदि आप निर्जीव चिन्हित होते हैं, इसका मतलब आप में लिंग शरीर नहीं है। तो सजीव चिन्हित होना और निर्जीव चिन्हित होना, आप में लिंग है, आप में लिंग शरीर है, और आप में लिंग शरीर नहीं है अगर आप निर्जीव चिन्हित होते हैं तो। ठीक है, तो ये हमें समझने का यह विषय अब आता है। अब दूसरा विषय आता है। अब दूसरा विषय आता है लिंग पूजा। तो आप अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि लिंग पूजा इज नॉट ए, पूजा क्या है और वर्शिप क्या है। लिंग पूजा कोई सेक्स वर्शिप नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। लिंग पूजा कोई सेक्स वर्शिप नहीं है। तो लिंग पूजा क्या है, आपको समझना क्या है, आपको यह ध्यान रखिएगा, यह विषय समझना भी है या नहीं समझना है। तो अगर समझना है तो आप बेहतर तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से, क्योंकि लिंग कई जगहों पर वेदों में, शास्त्रों में लिंग शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन अब समस्या क्या है कि अब जिसकी बुद्धि जो है कोयले से भरी होगी, भैया उसमें हीरा कैसे चमकेगा, उसमें चांदी कहाँ से आएगी, उसमें चंदन का ठंडक कहाँ, शीतलता कहाँ से आएगी फिर। तो आप अपना आकलन कर लीजिए, क्योंकि आप कुछ भी पूछेंगे, कमेंट करेंगे, तो आप अपना आकलन कर लीजिए, क्योंकि उस कमेंट के साथ, मेरे उत्तर के साथ आप भी उसमें आ जाएंगे, आप भी गिन लिए जाएंगे उसमें। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं कि शरीर के स्तर पर जिन अंगों से व्यक्ति चिन्हित होता है, स्त्री पुरुष चिन्हित होता है, स्त्री चिन्हित हो, पुरुष चिन्हित हो, या उभय लिंगी चिन्हित हो, तो उसको भी लिंग कह देते हैं। वो शरीर के स्तर पे वो बात है। लेकिन लिंग शब्द का अर्थ कोई शरीर का अंग नहीं होता, और ना ही शिवलिंग का अर्थ कोई शरीर का अंग है। शिवलिंग का भी अर्थ कोई शरीर का अंग नहीं है। और ये तो खेचरी मुद्रा है, ये तो खेचरी अवस्था के लिए शिवलिंग बनाया गया है, उसको इंगित किया गया है, खेचरी अवस्था को, खेचरी मुद्रा को। और जिन्होंने ध्यान योग किया है वो भली भांति जानते हैं, समझते हैं, या फिर उन्होंने ध्यान योग सही से किया ही नहीं है, फिर अगर नहीं समझते हैं तो। ठीक है, तो शिवलिंग का तात्पर्य खेचरी मुद्रा से है, खेचरी अवस्था से है। पहले हमें यह स्पष्ट कर लेना चाहिए, यह हमें समझ लेना चाहिए। यह शिवलिंग का अर्थ है, खेचरी मुद्रा, खेचरी अवस्था। उसी को शिवलिंग, उसी का संकेत है, उस खेचरी अवस्था का संकेत है, शिव अवस्था का संकेत है शिवलिंग। और इसके शास्त्र सम्मत प्रमाण है, ऐसी बात नहीं कह दी जा रही है। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। शिवलिंग तो हो गया, शिवलिंग की पूजा होती है, मतलब किसी सेक्स ऑर्गन की पूजा नहीं होती है। शिवलिंग की पूजा उस अवस्था की पूजा है। जो लोग साधना पद्धति से नहीं जुड़े हुए हैं वो नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए समझना मुश्किल है। ठीक है, अब हम दूसरे विषय पर एक और आते हैं, वर्शिप और पूजा। पूजा किसकी होती है ये बताइए, पूजा किसकी होती है? वर्शिप का अर्थ होता है एक तरह का सम्मान देना, एक तरह का ऑनर देना, लेकिन पूजा का अर्थ होता है दान देना। पूजा में दान महत्वपूर्ण होता है। पूजा नरक से मुक्ति का मार्ग है। पू नामक एक नरक होता है, पू नामक एक नरक होता है, उसके बचने के लिए, नरक से मुक्ति के लिए पूजा की जाती है, दान पुण्य किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, प्रकृति के तत्वों को, प्रकृति की शक्तियों को सम्मान दिया जाता है। तो पूजा शब्द का अर्थ और पूजा का उद्देश्य है नरक से बचने का मार्ग। पूजा किसकी होती है? देवताओं की होती है। जो देवता है वो, उसकी पूजा होती है। पूजा के संदर्भ में दान दिया जाता है और उसका सम्मान दिया जाता है। हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, ये देवी देवताओं से संबंध। हाँ, अब बात आती है, आप कहोगे ईश्वर, आप कहोगे परमात्मा। तो ईश्वर और परमात्मा, तो ईश्वर परमात्मा, उसके लिए तो हम ध्यान योग करते हैं ताकि हम परमात्मा में अपनी अवस्था बना सकें, हम परमात्मा में लीन हो सकें। ध्यान योग की प्रक्रिया है। पूजा किसके लिए होती है?
पूजा उस ब्रह्म उपलब्धि के लिए नहीं होती है, पूजा ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं होती है। किसी को पूजा करने से आज तक कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। पूजा होती है देवताओं के लिए होती है। पूजा देवताओं को दिया हुआ दान है, और हम कई रूप में देते हैं। हम अग्नि को भी देते हैं, हम पशु पक्षियों को भी खिलाते हैं, हम ब्राह्मण भोज भी करवाते हैं, हम दरिद्रों को भी देते हैं, हम गरीबों को भी देते हैं, हम पड़ोसी की भी सहायता करते हैं, तो वहां भी देव पूजा होती है। पशु पक्षियों को भी हम अपना दान देते हैं। कई हमारे पूजा पद्धति में पशु पक्षियों को दान देना है, कई पूजा पद्धति में गरीबों को दान देना है, कई पूजा पद्धति में महिलाओं को सिर्फ देना है, कई पूजा पद्धति में सिर्फ बुजुर्गों को देना होता है, कई पूजा पद्धति में कुछ ब्राह्मणों को, गुरुओं को देना होता है धर्म कार्य के लिए। तो ये पूजा, ये प्रक्रिया है पूजा की। पूजा किसके लिए होती है? देवताओं के लिए होती है। देवता कौन होते हैं? देवता कौन होते हैं जी? देवता जो हमें जीवन देते हैं। इस जीवन को, देवताओं का संबंध हमारे जीवन से है, हमारे शरीर से है। तो हमारे शरीर को और हमारे जीवन को अच्छे से, भली भांति हम जीवन को जी सकें, अच्छा जीवन जी सके हम एक, उसमें जितनी भी शक्तियां काम करती हैं, प्रकृति की जो भी शक्ति है हमारे साथ जो कार्य कर रही है, वो सब देवता की श्रेणी में आती हैं और वो हमें जीवन दे रहे हैं। इसीलिए उपनिषदों में इंद्रियों को भी देवता माना गया है। कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों को भी देवता माना गया है। कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों को भी देवता माना गया है। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियों में हमारी प्रजनन इंद्रियां भी आ जाती हैं। अब प्रजनन इंद्रियां जो है, वो जिसको हम यौन इंद्रियां बोलेंगे, सेक्स ऑर्गन बोलेंगे हम उनको, तो कर्म इंद्रियों में हमारी प्रजनन इंद्रियां भी आती हैं। प्रजनन और उत्सर्जन की इंद्रियों को कर्म इंद्रियों में गिना जाता है, वो भी आती हैं। जब वो भी आती है तो वो भी देवता हो गई, फिर वो भी देव स्वरूप हो गई। हाँ, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूं, शिवलिंग की पूजा किसी कर्म इंद्रिय की पूजा नहीं है। शिवलिंग की पूजा खेचरी अवस्था का संकेत है, खेचरी मुद्रा का संकेत है, और शिव सूत्र में खेचरी अवस्था को बताया गया, उसका संकेत है शिवलिंग की पूजा। और लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, ये पहले ही क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं देवता के ऊपर। जब हम देवताओं की, हमारे लाइफ को सपोर्ट करने का जो एक मैं आपको दृष्टिकोण दे रहा हूं, हमारे शास्त्रों का दृष्टिकोण इस विषय पर क्या है, हमारे लाइफ को जितनी भी सपोर्ट करने वाली ताकतें हैं, उन ताकतों के दो रूप हैं। उन ताकतों के दो रूप हैं, एक है देवता और एक है असुर। असुर मतलब जिसका सुर बिगड़ चुका है, जिसका संतुलन बिगड़ चुका है। देवता जो दाता रूप में है। जब प्रकृति हमें कुछ देती है, भोजन देती है जिससे हमारा पेट भरता है, तो वो अन्नपूर्णा कहलाती है, देवी का रूप है वो, जब वो भोजन देती है। लेकिन वही भोजन अगर बिना किसी नियम के खाओगे, वही भोजन अगर बिना किसी नियम के खाओगे, यू हैव नो एनी रूल एंड रेगुलेशन हाउ टू ईट एंड व्हाट टू ईट, आपको क्या खाना है और आपको क्या नहीं खाना है आपको नहीं पता है, और किस समय खाना है, किस समय नहीं खाना है, कितने समय पर खाना है, कितने समय पर नहीं खाना है, आपको कोई नॉलेज नहीं है। और क्या खाना है क्या नहीं खाना है आपको इसका भी नॉलेज नहीं है। जब मर्जी लाए लाओ भाई, अभी अभी रसगुल्ले खाए थे, पकोड़े ले आओ, अब पकोड़े खा लिए तो समोसे ले आओ, गोलगप्पे ले आओ, पिज्जा बर्गर ले आओ। आजकल जो जंक फूड चल रहा है, हाई कैलोरी फूड, जंक फूड उसी को बोलते हैं। कभी पिज्जा खा लिए, कभी बर्गर खा लिए, कभी ये खा लिए, कभी वो खा लिए, कोई खाने पीने का नियम नहीं है। तो अब वो जो भोजन है, वो अन्नपूर्णा नहीं रहेगी, वो देवी नहीं रहेगी, वो देवता नहीं रहेगा, वो असुर बन जाएगा, वो राक्षस बन जाएगा, और असुर बनकर आपका पेट खराब करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, आपका क्रिएटिनिन बढ़ा देगा, आपका यूरिक एसिड बढ़ा देगा, आपको बीमार करेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को डिस्टर्ब करेगा, और फिर कोरोना ने अगर ग्रसित कर लिया तो फिर ऐसी अवस्था में मृत्यु निश्चित हो सकती है। तो इस तरह से जो भोजन, अगर यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट योर ईटिंग्स, आप क्या खा रहे हो, अगर आप सचेत नहीं हो इस बारे में,
तो आप लंबे समय तक स्वाद का आनंद नहीं उठाओगे। समय बहुत जल्दी आने वाला है जब डॉक्टर साहब बोलेंगे कि भाई तुम डायबिटिक हो गए हो, तुमको ये हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तुम्हारा वो हो गया है, खाना पीना ठीक से खाओ, ध्यान से खाओ, नहीं तो जल्दी मरोगे, जल्दी शरीर, ये लिंग शरीर तुम्हारा छोड़ेगा इस स्थूल शरीर को, लिंग शरीर स्थूल शरीर को जल्दी छोड़ देगा। फिर खाना पीना ध्यान से खाओ, समझदारी से खाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। तो अगर आप इसके बारे में सचेत नहीं हो, ये देवता है। जब आप अच्छा भोजन करते हो, संतुलित भोजन करते हो, तो ये देवता है। तो हमारे ऋषि मुनि या उपनिषद वो हमें अध्यात्म का ज्ञान करवाते थे, लेकिन उपनिषदों में कई ऐसे मंत्र हैं जो काम शास्त्र के हैं, जो काम शास्त्र के हैं। काम शास्त्र मतलब यौन शिक्षा, वो यौन शिक्षा के मंत्र हैं। उसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने, जब भोजन देवता है तो जिस क्रिया से, जिस प्रजनन की क्रिया से हमारा जन्म हो रहा है, वह क्रिया भी देवता है, वह भावना भी देवता है, और उसी भावना को हम कामदेव के नाम से जानते हैं कि कामदेव है, क्योंकि उससे हमें जीवन मिल रहा है। लेकिन आज के समय में यौन विषयों को हमने गाली बना दी है, गाली। आज के समय में हमने यौन विषयों को, सब्जेक्ट रिलेटेड टू सेक्स, हमने उसको गालियां बना दी है, हमने उसको मजाक का विषय बना दिया है। हां, हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं था। हमारी संस्कृति में शिक्षा का विषय था। जैसे भोजन आपको सही से करना चाहिए और सचेत होकर करना चाहिए, जब जब मर्जी तब कुछ भी खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, वैसे ही यौन संबंधों के विषय में बहुत सचेत होना चाहिए और बहुत शिक्षित होना चाहिए। नहीं तो बहुत कुछ समाज में घट रहा है, अगर ये शिक्षा मिल जाए लोगों को तो ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। बहुत सारी घटनाएं नहीं घटेंगी जो घट रही हैं आज के समय में। यदि शिक्षित हो जाएं लोग तो ऐसी घटनाएं निश्चित ही नहीं घटेंगी। लेकिन शिक्षा की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि इसकी अवहेलना कर दी आपने। आपने यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन की अवहेलना की। कौन से यौन शिक्षा? जो हमारे शास्त्रों से मिलती है। जो वो वेस्टर्न शिक्षा देते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा, वो तो और मिसगाइडिंग है। लेकिन जो हमारे शास्त्रों से यौन शिक्षा मिलती है, यौन शिक्षा उपनिषदों से आती है, यौन शिक्षा वेदों के मंत्रों से भी आती है, और उन्हीं का संकलन महर्षि वात्स्यायन ने किया है। इसीलिए वात्स्यायन ने उन्हीं का संकलन करके दिया हुआ है, बस इतना ही काम किया है। तो अब वात्स्यायन ने और क्या दिया था? वात्स्यायन ने न्याय सूत्र का भाष्य दिया था। द ग्रेटेस्ट भाष्य, अब तक का सर्वश्रेष्ठ भाष्य बोलते हैं। न्याय सूत्र अक्षपाद गौतम ऋषि ने लिखा था, लेकिन ऋषि वात्स्यायन ने न्याय सूत्र का भाष्य दिया था। अब कुछ लोग कहेंगे ऋषि वात्स्यायन ने तो काम सूत्र लिख दिया था। अरे ये उन्होंने कैसे लिख दिया? काम सूत्र क्यों लिख दिया? तुमको काम सूत्र सही से बताया नहीं गया कि क्या चीज है। तुमने काम सूत्र की नॉलेज फिल्मों से ली है, फिल्मों के डायलॉग से तुमने जाना है कि काम सूत्र क्या है। लेकिन खुद से विचार करो कि न्याय सूत्र का भाष्य देने वाले वात्स्यायन भला काम सूत्र क्यों लिखने लगे? उनको क्या आवश्यकता पड़ गई काम सूत्र लिखने की? न्याय सूत्र का भाष्य देने वाले जो वात्स्यायन हैं, वो काम सूत्र भला क्यों लिखेंगे? उनको क्या आवश्यकता पड़ गई? सोचना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए। अब न्याय सूत्र का भाष्य देने का मतलब क्या है? 1 मिनट के लिए गीता का भाष्य लिख दो। हो सकता है कि कोई ऐसा वैसा लिख दे, क्योंकि गीता के अनेकों भाष्य हैं। लगता है कि जिसका मर्जी आता है गीता पे बोलना शुरू कर देता है, अपनी मन मर्जी की बातें गीता से निकाल ही लेता है। तो गीता का भाष्य लिख दो, 1 मिनट के लिए आप कुछ और चीज का भाष्य लिख दो। लेकिन न्याय सूत्र का भाष्य लिखना साधारण बुद्धि के एक आदमी का काम नहीं हो सकता। न्याय सूत्र का भाष्य लिखना, ध्यान से सुनिए, न्याय सूत्र का भाष्य लिखना साधारण बुद्धि से संभव नहीं है। न्याय सूत्र इतना सरल नहीं है, पढ़ोगे भी तो समझ में नहीं आएगी जल्दी।
हाँ, अगर उसका दर्शन पढ़ोगे जिसमें कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके बताया गया है, जब हम षड दर्शन पे कोर्स लाएंगे तो उसमें न्याय सूत्र भी होगा। स्वाभाविक है, जब षड दर्शन के अंतर्गत न्याय सूत्र आता है तो न्याय दर्शन भी उसमें होगा। तो न्याय सूत्र का भाष्य देना साधारण बुद्धि वाले का काम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉजिकल पावर होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिसिस करने का पावर होगा, वही न्याय सूत्र का भाष्य दे सकता है। और ऋषि वात्स्यायन ने न्याय सूत्र का भाष्य दिया था, काम सूत्र भी दिया था साथ में उन्होंने। तो हमारे सामने जो छवि बनी हुई है हमारे, और ये छवि बिगड़ी है। हाँ, पहले 25 वर्षों तक आश्रम में पकड़ के रखा जाता था तो उनको सारी शिक्षाएं दे दी जाती थी, गृहस्थ जीवन में कैसे उतरना है, कैसे तुम्हें अपने जो है रिलेशनशिप्स में कैसे जाना है, तुमको सारी शिक्षाएं दे दी जाती थी, वो गुरुकुल में ही दे दी जाती थी। तो बड़ा अच्छा माहौल होता था, उतनी समस्याएं नहीं रहती थी फिर, और इतने घटनाएं नहीं घटती थी कि भाई कोई भाग के शादी कर लिया तो कोई कुछ कर लिया तो कोई कुछ कर लिया। ऐसी घटनाओं की संभावना भी बहुत कम रहती थी। लेकिन आज के समय में इस शिक्षा की बहुत कमी है, और यह भी देवता है, यह विषय भी एक देवता है। लेकिन शिक्षा की कमी क्यों है, अब सुनिए, क्यों हम इस विषय पर शिक्षित होने का प्रयास क्यों नहीं करते। आज हम खाना खाने के लिए शिक्षित होना चाहते हैं ना, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, अरे भाई भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। आपने सीख लिया, एक बात सीख लिया आपने एक बात सीख ली ना कि भोजन कैसे करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। लेकिन इन विषयों पर, यौन शिक्षा के विषय में या यौन संबंधों के विषय में आप शिक्षित होना नहीं चाहते हैं। आपको हल्कापन लगता है कि अरे नहीं, ये सब बातें करने की क्या जरूरत है, अरे नहीं नहीं, ये सब का डिस्कशन तो नहीं होना चाहिए, आपका जीवन उसके बगैर नहीं है। और आजकल गालियों का प्रचलन है, आजकल बॉलीवुड के फिल्में बनाते हैं तो गालियों को ग्लैमराइज करते हैं, गालियों को ग्लैमराइज करते हैं। तो जितनी भी गालियां आप देते हो वो किस पर देते हो, यौन संबंधों पर देते हो आप गालियां। सारी गालियां आपने डेवलप कर ली हैं, इजाद कर ली हैं। लेकिन ये संस्कृति आई कहां से, गालियां देने की संस्कृति, और यौन विषयों पर गालियां देना। एक बात, अब आप किसी को गाली दे रहे हो, खुद क्या आसमान से टपके थे, खुद क्या आसमान से टपक गए थे क्या, आसमान से तो नहीं टपके थे भाई। तुम भी उसी क्रिया से पैदा हुए थे जिस क्रिया को लेकर तुम बार बार गालियां देते रहते हो। तुम कहां से पैदा हो गए थे। ये संसार मैथुनी सृष्टि है, स्वयं भोलेनाथ मैथुनी सृष्टि की रचना करते, तुम क्या इससे अलग पैदा हो गए क्या। तो तुम गाली किसको देते हो, अपनी पैदाइश को गाली देते हो क्या। जब तुम मां बहन का शब्द जोड़कर एक नारी का अपमान करते हुए जब तुम गालियां देते हो, और कोई इस देश में नारी शक्ति के नाम पर बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, गालियों के लिए कोई काम नहीं करता, फेक संस्थाएं हैं। फेक फेमिनिज्म का बहुत भयंकर आडंबर चलता है इस देश के अंदर, किसी को मतलब नहीं है। इतने सारे आपके मॉस्क बने हैं, लेकिन कहीं पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। कोई आंदोलन करते हुए आपको दिखा आपको कोई फेमिनिस्ट ग्रुप दिखता है आपको, नहीं करता आंदोलन। तो इस पहली बात तो पूरा एनजीओ ग्रुप जो है 99%, कोई 1% एनजीओ ग्रुप जो है शायद ईमानदार हो, फॉरेन फंडिंग लेकर कितना हम इस देश का बुरा कर सकते हैं वो बुरा करने का प्रयास करते हैं, जिसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। तो यौन शिक्षा के ऊपर हमारे शास्त्र सजग थे, इसलिए वेदों ने बता दिए, उपनिषदों ने बता दिए। पहली चीज कि आप इस विषय का सम्मान करना सीखो, आप इस विषय का सम्मान करना सीखो। अगर ऋषि वात्स्यायन ने काम सूत्र दिया, काम शास्त्र दिया, क्योंकि उनके मन में काम विषयों के प्रति सम्मान की भावना थी। क्योंकि आप किसी विषय को तभी सीखोगे जब उसको सम्मान दोगे। जैसे कि आप भोजन को रेस्पेक्ट देते हो, फूड को रेस्पेक्ट देते हो, और जब आप भोजन को रेस्पेक्ट नहीं दोगे ना, तो आप क्या करोगे, लाओ भाई कुछ भी लाओ, खा लेते हैं, बैठे बैठे खा लेते हैं, खड़े खड़े खा लेते हैं, सोते सोते खा लेते हैं, कभी भी कुछ भी खाओ लोगे। मतलब यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग योर फूड, यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग योर फूड, यू आर अब्यूजिंग योर फूड, एंड इनडायरेक्टली यू आर अब्यूजिंग योर सेल्फ। बिल्कुल वही सिस्टम यहां पर भी लागू हो जाता है। जब आप यौन
शब्दों से संबंधित गालियां देना शुरू कर देते हो तो आप अपनी पैदाइश को ही गाली दे रहे होते हो। आप अपनी ही पैदाइश को गाली दे रहे होते हो, क्योंकि आप वहीं से पैदा हुए और उसी चीज को गाली दिए जा रहे हो। आप जहां से पैदा हुए वहीं को गाली दे रहे हो भैया। तो क्या आप अपनी जरा गौर करना, आप सोचोगे नहीं उस डायरेक्शन में, क्योंकि मन नहीं करेगा सोचने का, लेकिन एक बार सोच कर देखो, घूमकर यू टर्न लेकर देखो तो पता चलेगा आप खुद को ही गालियां दिए जा रहे हो, अपने ही जन्म को गालियां दिए जा रहे हो। तो अब हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में यह प्रत्येक विषय एक गंभीरता से लिए जाने का विषय था हमारे शास्त्र। इसलिए ये गालियों का प्रचलन भी पिछले 100 सालों में हुआ है। गालियों का प्रचलन भी जो विदेशी जो अरबिक अटैकर्स जो आए थे इधर पर, ईरान से इराक जो आक्रमण करने जो आए थे और अरब कंट्री से, उनके लाए हुए जो उनका जो व्यवहार था, उनका जो आचरण था, उसमें एक तो महिलाओं का कोई सम्मान नहीं था, काले कपड़े से ढककर रखना था उसको। अभी CNN न्यूज पर आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर लो, CNN न्यूज के लिए आप टाइप करो 9-year-old गर्ल सोल्ड टू 55-year-old मैन फॉर मैरिज। आपको न्यूज मिल जाएगा, बड़ा वायरल हो रहा है, अफगानिस्तान का न्यूज है। 9-year-old गर्ल सोल्ड टू 55-year-old मैन फॉर द मैरिज। अफगान का ये न्यूज है, CNN न्यूज के अंदर आ रहा है। मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा, प्रूव है उसका। आप कहोगे तो मैं भी वो वीडियो दे दूंगा, नहीं तो गूगल में सर्च करोगे तो अपने आप आ जाएगा। मैंने खुद गूगल में सर्च किया, अपने आप आ गया, आपको मिल जाएगा ऐसा न्यूज। क्योंकि वहां पर इस चीज का कोई रिस्पेक्ट नहीं था, क्योंकि नारी को एक खेती समझा गया, बच्चे पैदा करने की खेती समझा गया। कितना अधिक नारी को नीचा दिखाया जा सके वो कल्चर वहां पर था, वो कल्चर वहां पर चलता था। इसलिए एक बार जब यूरोप में एक ग्रुप था जिसने ये दावा किया कि नहीं, जो ईसा मसीह थे वो विवाहित थे, ही वॉज मैरिड, तो कहते हैं कि 1 महीने के अंदर 1 लाख महिलाओं की हत्या कर दी गई, 1 महीने के अंदर। तो जिस संस्कृति में नारी का सम्मान नहीं होगा, वहां पर आपको यौन विषयों पर गालियां चलेंगी, उसका अपमान चलेगा, मजाक चलेगा। लेकिन आप विचार कीजिए कि न्याय सूत्र लिखने वाले महान बुद्धिजीवी वात्स्यायन और महान योगी वात्स्यायन, भला काम सूत्र जब उन्होंने लिखा होगा तो क्या मजाक सोचकर लिखा होगा? क्या एक एडल्ट एंटरटेनमेंट सोचकर लिखा होगा? खुद से सोचो, क्या एडल्ट एंटरटेनमेंट सोच के लिखा होगा? जी नहीं, ज्ञान का भंडार उन्होंने उसमें दिया हुआ है, और सही में सही तरीके से संस्कृत भाषा और उस समय के उनके अपने समय के अनुकूल उन्होंने बातें लिखी है। लेकिन यदि सही भाषा से और सही तरीके से इस विषय को समझ लिया जाए तो व्यक्ति का यौन जीवन सुधर जाए और वो इस विषय के प्रति बहुत सजग हो जाए, सचेत हो जाए। अगर शिक्षित हो जाए, आपको पता चलेगा, आपके घर के बच्चे वैसे ही नहीं भागेंगे, वो। नहीं तो आजकल क्या है कि जरा सा कोई सुंदर दिखा, हैंडसम दिखा, स्मार्ट दिखा, 4 नजरें मिली, भैया हो गया रिलेशनशिप। ठीक है, तो आजकल तो ये चल रहा है। और आप चाहते हो, अब थोपने की प्रथा बहुत ज्यादा है। माता पिता बेचारे खुद शिक्षित नहीं है तो बच्चों को क्या शिक्षित करेंगे, कहां से शिक्षित करेंगे? एक तो ये समस्या, ना समाज शिक्षित, ना स्कूलों में इसकी कोई चर्चा, ना शिक्षित करने की चर्चा, ना गंभीरता से समाज की रक्षा की कोई चिंता नहीं। तो यही सब होता है। और फिर अब आप अगर गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, गरुड़ पुराण के अंदर गर्भाधान का काल बताया गया। भाई गर्भाधान कब करना चाहिए स्त्री पुरुष को? उपनिषदों में ऐसे कई मंत्र हैं। अब हम उन मंत्रों को अभी नहीं लाना चाहते, क्योंकि अगर हम पूरी तरह से बातों को नहीं बताएंगे तो अधूरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन जब इस विषय पर हम कोर्स ले आएंगे तो वो कोर्स जो होगा उनमें उन मंत्र, वो सारे मंत्र, उपनिषदों में कई ऐसे मंत्र हैं जहां पर यौन संबंधों के बारे में सचेत करते हुए बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो
इन विषयों को हमें सही से समझना पड़ेगा और समाज को जागरूक होना पड़ेगा। ये कोई मजाक का विषय नहीं है। आपका जीवन जिस आधार पर चलता है, आपने उसको गाली का विषय बना दिया है, आपने उसको अपमान का विषय बना दिया है। और तथाकथित ये जो आश्रम बैठे हुए हैं, ये तथाकथित ये जो आश्रम है, जहां पर अभी मुझे किसी ने बताया कि हमारे आश्रम में हमारे गुरुजी ने कहा कि भाई बिल्कुल शादी नहीं करनी है, बिल्कुल किसी तरह के रिलेशनशिप में नहीं जाना है आपको, ब्रह्मचर्य का पालन अब वो थोप रहे हैं, लेकिन सिखा नहीं रहे कि ब्रह्मचर्य करना कैसे है। दे आर नॉट टीचिंग, वो टीच नहीं कर रहे, थोप रहे हैं। और कैरेक्टर का आजकल वो भी एक चलता है ना, एक पॉलिटिक्स चलती है कि भाई किसी के कैरेक्टर पर आप वो कर दो, आप आरोप लगा दो, अरे ये तो देखो, ये तो ऐसी बातें करता है, ये तो ये काम कर रहा था। तो आश्रमों में, एक आश्रम मैंने देखा, वहां पर ऐसा ही माहौल। अगर उनका कोई, आश्रम में बहुत सारे साधु प्रचारक थे, उनके प्रीचर टीचर जो भी थे, जो कि साधना करवाते थे और प्रवचन वगैरह दिया करते थे। गुरुजी तो अपना मस्त अपना कमरे में एसी में रहते थे। तो उनके शिष्य लोग, जो प्रचारक शिष्य लोग थे, वहां पर कैसा माहौल कि अगर किसी प्रचारक शिष्य को कंट्रोल करना है, देखे कि कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो कैसे भी इसके चरित्र पर लांछन लगा दो, और लांछन लगा दो, देखो अपने आप बैकफुट हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा वो। तो एक तो ये भी गेम खेला जाता है फिर। लेकिन इन सब चीजों का समाधान है यौन शिक्षा, और वो भी शास्त्र सम्मत यौन शिक्षा। इन सभी विषयों का समाधान है ये। तो सबसे पहले हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में यह जो विषय है, जितने भी यौन विषय हैं, ये सब एक गंभीर विषय हैं। और जैसे देवताओं का सम्मान होता है, इस विषय का भी सम्मान, क्योंकि जब तक आप भोजन का सम्मान नहीं करोगे, सुनो ध्यान से, जब तक आप भोजन का सम्मान नहीं करोगे, इफ यू विल नॉट रेस्पेक्ट योर फूड, अगर आप भोजन का सम्मान नहीं करोगे, तो भोजन कैसे करना है इस बात की भी आप चिंता नहीं करोगे। इसीलिए इन विषयों का सम्मान था, रेस्पेक्ट से देखा जाता था, सम्मान था, और यह शिक्षा का विषय था, जानकारी का विषय था। नहीं तो अब आप ज्योतिष ले लीजिए, ज्योतिष में आप कुंडली मिलान करते हैं, योनिकूट मिलान करते हैं, आप भकूट मिलान करते हैं, किस लिए करते हैं? फॉर बेटर कंपैटिबिलिटी। दो लोगों का विवाह हो तो उनकी एक बेटर कंपैटिबिलिटी हो, उनकी जो एनर्जी लेवल है वो एक जैसी हो। और जब वह मिलान, आजकल क्या है कि भाई लोग देखते हैं कि भाई हाँ, लड़का बहुत नौकरी, बड़ी नौकरी कर रहा है, लाखों में रुपया कमाता है, वाह भैया मैं तो बेटी की शादी कर देता हूँ, दहेज भी दे देता हूँ, 10 लाख और दे देता हूँ उसको, 20 लाख तक दहेज चलता है, 25 लाख तक दहेज चलता है। आपने दहेज दे दिया, नौकरी वाली लड़का भी ढूंढ दिया, लेकिन जिस विषय से गृहस्थ जीवन वास्तव में सुखी होना था, उस पर आपने कोई फोकस नहीं किया। आपने ना कुंडली मिलान किया, ना ज्योतिष का सहारा लिया, ना योनिकूट मिलान किया, आपने कुछ किया नहीं। आपको पता भी नहीं कि वो कैसा रहने वाला है, आपने तो बस ऊपर ऊपर से सारी चीजें देख ली, ऊपर ऊपर से सारी चीजें देख ली। तो यदि आदमी इस विषय को लेकर थोड़ा सा नॉलेजेबल हो जाए, शिक्षित हो जाए, अगर सही समय पर जो टीनेजर्स हैं, जो युवा हैं, अगर वो शिक्षित हो जाएं, तो वो खुद अपने संबंधों के बारे में बहुत सचेत हो जाएंगे। वो खुद किसी रिलेशनशिप में जाने के पहले 1000 बार सोचेंगे कि कहीं हम अगर इनकम्पैटिबल गलत रिलेशनशिप में अगर जल्दबाजी में जाते हैं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है, और नुकसान लोगों का होता है, बहुत भारी भारी नुकसान होता है। तभी जाकर सुसाइड केसेस होती है, तभी जाकर लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि सिर्फ रिलेशनशिप बनाने में या शादी ब्याह के मामले में वो बाहरी आवरण को ही देखते हैं, बाहरी रंग रूप को देख लिया, पैसा देख लिया कि हाँ भाई बंदा पैसे वाला है बहुत, ठीक है, तो और आप जो है रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन यदि प्रकृति के सूक्ष्म, इस विषय में प्रकृति के सूक्ष्म बहुत सारे ज्ञान है, यदि आदमी जान ले, तो शायद युवा खुद ही बहुत सचेत हो जाए इन सब मामलों में। जागरूकता की, उसे जबरदस्ती थोपना नहीं पड़ेगा कि भैया तुम ऐसे रहो, वो खुद वैसे रहना शुरू कर देगा, सही समय पर अगर सही ज्ञान मिल जाए तो। लेकिन ज्ञान कोई नहीं देता, थोपने का काम सब करते हैं, किसी के पास कोई सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए आवश्यकता है, ठीक है हम भी कर रहे हैं, समय लगता है किसी कार्य को करने में,
कोई अच्छा सा कोर्स डिज़ाइन करने में कोशिश जारी है। जरूर युवाओं के लिए और सभी लोगों के लिए एक ऐसे कोर्स को डिज़ाइन करने का प्रयास चले जा रहा है। तो बहुत सारी बातों को समझने की आवश्यकता है। तो इस विषय को, जिससे कि सृष्टि होती है, जिससे कि संतान की उत्पत्ति होती है, उसे कृपया गाली का विषय मत बनाइए, उसे मजाक का विषय मत बनाइए। मजाक आप अपना उड़ाते हैं, उस विषय का कोई मजाक नहीं उड़ता। प्रकृति ऐसी चीज है कि आप जो इसमें फेंकोगे वो आपके पास लौट कर आएगी, वो आपके पास लौट कर आएगी। तो मजाक सिर्फ आप अपना बना रहे होते हैं और किसी का मजाक नहीं बनाते। आप गालियां अपनी पैदाइश को दे रहे होते हैं, आप अपने जन्म को ही गालियां दे रहे होते हैं, ना कि किसी और को गालियां दे रहे होते हैं। तो सजग हो जाइए। अभी किसी ने मुझसे पूछा कि अब शब्दों के प्रयोग से तो मातृकाएं भी खराब होती होंगी, नाराज होती होंगी। बिल्कुल हो जाएंगी जी। जो मातृशक्ति है वो आपके विरुद्ध हो जाएगी, प्रकृति आपके विरुद्ध होगी, क्योंकि आप प्रकृति का सम्मान नहीं कर रहे। यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग द नेचर। और ये ज्यादा वो लोग करते हैं जो किसी आसमानी ताकत में विश्वास करते हैं, हेवनली गॉड में विश्वास करते हैं। वो ज्यादा ये लोग करते हैं। उनके यहां इस चीज का कोई रेस्पेक्ट नहीं है। ये मजाक का विषय है, ये मजाक का विषय है। और यहां भारत के लोगों ने भी उसी चीज को अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन आप इतिहास में अगर जाएंगे, यदि आप इतिहास में जाएंगे, हिस्ट्री में अगर आप जाते हैं और शास्त्रों को पढ़ते हैं हमारे, तो आपको मिलेगा कि यह विषय भी मजाक का विषय नहीं था, यह शिक्षित होने का विषय था। और इस विषय में अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको इस विषय में शिक्षित होना अत्यंत अनिवार्य है। यदि हम चाहते हैं, क्योंकि अब तो खुलापन आ गया है ना, अब तो माता पिता भी अपने बच्चों को, जो शहरों में कई माता पिता हैं, बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि किसके साथ घूम रहा है, क्या रिलेशनशिप है। लेकिन ठीक है, खुलापन आया है, वह भी बुरा नहीं है, लेकिन शिक्षित होना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को खाने पीने की छूट दे दो, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो कुछ भी खाएगा। फिर क्या कब खाना है, क्या नहीं खाना है। सुबह में खीरा खाइए, रात को खीरा मत खाइए। रात को खीरा कीड़ा होता है, सुबह में खीरा हीरा होता है। ऐसे कई सारे सूत्र हमें मिलते हैं। ठीक है, भोजन के विषय में शिक्षा। तो अगर आपको खाने पीने की छूट दे दी और यू आर नॉट एजुकेटेड अबाउट ईटिंग और फूड, यदि आपको फूड से, न्यूट्रिशन का एजुकेशन आपको नहीं है कि हमें कैसे खाना खाना चाहिए, तो भैया अगर खाने की छूट दे दी, लाओ भाई दबा के खा लेते, कुछ भी खा लेते, ये भी लाओ वो भी लाओ, और फिर पड़ जाओगे बीमार। इसलिए लोग बीमार पड़ते हैं, सुखी नहीं होते, स्वाद का आनंद भी नहीं आता, संतुष्टि भी नहीं होती। भरपेट ठूस भी लिया, संतुष्टि भी नहीं हुई, आनंद भी नहीं आया। वही स्थिति इन संबंधों के विषय में भी लागू हो जाती है, क्योंकि आप शिक्षित नहीं है इस विषय में, आप एजुकेटेड नहीं है। और जहां एजुकेशन आ जाएगा, जहां पता चल जाएगा कि ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए, उस समय किसी को ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। उस समय किसी को ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, व्यक्ति खुद ही सचेत हो जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, बचना चाहिए, बहुत सारे मामलों में बचना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जीवन को सुखी करना है, संतुष्ट करना है, एक संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं प्रत्येक विषय में, चाहे वो आपके भोजन का विषय हो, चाहे वो आपके जीवन का विषय हो, चाहे यौन संबंधों का विषय हो। आप यदि संतुष्ट और सुखी होना चाहते हैं तो आपके लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, इस विषय की शिक्षा का होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मातृकाओं का अपमान मत कीजिए, कामदेव का अपमान मत कीजिए, देवताओं का अपमान मत कीजिए, प्रकृति का अपमान मत कीजिए। इसीलिए हमारे यहां देवी कामाख्या की पूजा होती है। तो कभी भी आप ऐसी गलतियां करना बंद कर दीजिए और अपनी संस्कृति की पुनरावृत्ति करिए। हमारी संस्कृति क्या है, इसमें इसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। नहीं होगी तो समाज पतन की ओर जा रहा है और पतन की ओर जाता रहेगा। और उनको समझा दीजिए कि लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है। जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं है, औपचारिकतावश बस जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा उससे। तो लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, और इन सभी विषयों में अगर हम सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं। पहली बात तो सम्मान करना सीखिए इस विषय का। इसको गाली का विषय मत बनाइए, इसको मजाक का विषय मत बनाइए।
इसे शिक्षा का विषय बनाइए और इस विषय में शिक्षित होकर जीवन में कितना सुधार हो सकता है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अत्यधिक सुधार हो सकता है जीवन में, यहां तक कि व्यक्ति की आयु बढ़ सकती है, यहां तक कि उसका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है, वो आध्यात्मिक रूप से बहुत डेवलप हो सकता है। अब आप बोलोगे कि नहीं जी, सारे गुरुजी लोग तो कहते हैं कि भाई नहीं नहीं, इन सब चीजों से दूर रहोगे तभी। जी नहीं, उन्होंने कम शास्त्र पढ़े, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। गुरु बनने का शौक पहले हो गया, ना साधना की ना अध्ययन की, गुरु बनने का शौक पहले आ जाता है लोगों को। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं गुरुजी कहो मत मुझको, क्योंकि गुरु बनने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, गुरु बनने का शौक पहले हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां तक कि एक स्वस्थ और ऊर्जावान, अगर यदि अब इसमें शिक्षा का विषय है, अभी यहां पर 1 घंटे में शिक्षा तो दूंगा नहीं। कोर्स डिजाइन हो रहा है, जब आ जाएगा तो आपको बतलाया जाएगा कि भाई कोर्स डिजाइन हो गया, यू कैन ज्वाइन द कोर्स। यदि एक बहुत ही आध्यात्मिक रूप से थोड़े परिपक्व साधक और जो है ऐसे लोग जो बहुत ही इस विषय के समझदार है, जानकार है, परिपक्व हैं और बहुत परिपक्वता और शिक्षित होकर जब वह ऐसे संबंधों में जाते हैं तो वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर लेते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। नहीं तो बाधा तो हर चीज बाधा है। क्या भोजन बाधा नहीं है? आपकी आध्यात्मिक उन्नति में भोजन भी बहुत बड़ा बाधा है। मात्र स्त्री पुरुष का संबंध ही बाधा नहीं है, भोजन भी बाधा है। अगर सही से खान पान नहीं रखोगे तो साधना के मार्ग पर कहां से आगे बढ़ोगे? सही से खान पान नहीं रखोगे तो साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर तो भोजन भी बाधा है, तो भोजन बंद करवा दो। फिर गुरुओं को चाहिए कि भाई खाना बंद करो। ठीक है, तो ये कोई विकल्प नहीं होता है, विकल्प होता है आप एजुकेट कीजिए। आप बोलिए कि आपको एजुकेट करने नहीं आता है, सीधी सी बात है। और आप चाहते हो कि लोग आपके काम में लगे रहें। गृहस्थी बसा लेंगे तो आपके काम में कहां से लगेंगे? यह भी एक समस्या है। तो इसीलिए ये विचार करने, एक मैंने आज जो भी वीडियो आपको दिया है, जो भी व्याख्यान दिए, एक संकेत मात्र है और इस संकेत को समझना है और इसकी गंभीरता को समझना है कि हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। और ये जितने भी ऊपरी हेवनली गॉड को मानने वाले जितने भी कल्ट आए, जितने भी संप्रदाय हमारे देश में आए जो किसी आसमानी ताकत को मानते हैं, उन सब ने इसको मजाक बनाकर रखा। वो अपने देश में भी मजाक बनाते हैं और इसके कारण सबसे ज़्यादा इसका जो भुक्तभोगी, सबसे ज़्यादा जो इसमें नुकसान होता है वो नारी समाज का होता है। सबसे ज़्यादा उनका उत्पीड़न होता है और लीगली उत्पीड़न होता है। वो कानून ऐसे बनाते हैं जहां पर महिलाओं का उत्पीड़न ही हो रहा होता है, वो ऐसे कानून बना देते हैं। तो लीगली उत्पीड़न हो रहा था, तभी CNN न्यूज़ में आप जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा इसका प्रमाण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे विषय हैं। तो इसीलिए हमारे जो शास्त्र हैं वो प्रकृति की चर्चा करते हैं, ब्रह्म की चर्चा करते हैं, वो आत्मा की चर्चा करते हैं, लेकिन वो किसी आसमानी ताकत की चर्चा नहीं करते हैं। इस अंतर को समझिए। इसलिए मैं कहता हूं गॉड इज नॉट इक्वल टू ईश्वर, गॉड इज नॉट इक्वल टू देवता। देवता का कॉन्सेप्ट अलग है, ईश्वर अलग, और गॉड एक अलग ही चीज है। यहां पर नहीं है, यहां के शास्त्रों में नहीं मिलेगा ये सब बातें, गॉड वर्ड की बातें। ठीक है, तो ये सब भी हमें समझना है। और अपने संस्कृति क्या होती है? सम्यक कृति। संस्कृति क्या होती है? सम्यक कृति, सम्यक भोग, संभोग। संस्कृति, सम्यक कृति ही संस्कृति है। तो अर्थों का अनर्थ कर रखा है, लिंग शब्द का भी अनर्थ कर दिया, संभोग शब्द का भी अनर्थ कर दिया, अर्थों का अनर्थ कर रखा है। और फिर बोलते हैं कि भाई ये ऐसे है वो ऐसे, कहां से समझ में आएगा? इसीलिए अपने शास्त्रों की ओर वापस लौटे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर वापस लौटो, यही भारत की ताकत है। जिस दिन भारत की जनता, मैं कहता हूं 50% पॉपुलेशन भी, 50% जो हमारे देश की हिंदू पॉपुलेशन है, अगर वो शास्त्रों की ओर लौट गए, शास्त्रों को उन्होंने भली भांति समझ लिया, तो वही बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। तो वो फिर से
अपनी ताकत के, लेकिन हमारे शास्त्रों, हमारी संस्कृति से दूर करने के लिए बहुत षड्यंत्र चलाए गए। षड्यंत्र चला चलाकर कितने वर्षों में हम दूर हुए हैं। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि हिंदू समाज, सनातन धर्म के अनुयायी, उसके समाज, फिर भी अभी भी 20% लोग तो जुड़े हुए हैं अपने शास्त्रों से, तभी बहुत कुछ बचा हुआ है। लेकिन ये संख्या अगर 50% को क्रॉस कर जाए, उतना ही बहुत है वर्ल्ड पावर बनने के लिए, वर्ल्ड गुरु बनने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए, उतना ही बहुत हो जाएगा। क्योंकि 50% जब क्रॉस करेंगे तो बाकी के 40% अपने आप भागते हुए आएंगे, फिर खींचते जाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस चला है संस्कृति को खराब करने का, तब जाकर भी 100% खराब तो नहीं हुआ है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तभी तो कहा है दौरे रहा है, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। चलो किसी उर्दू कवि ने ही कहा है, लेकिन बात तो है। मेसोपोटामिया खत्म हो गया, मिस्र खत्म हो गया, बड़ी बड़ी संस्कृतियां खत्म हो गई, हम फिर भी बचे, बहुत कुछ बचा के रखे हैं। और इतना बचा के रखे हैं कि अगर हम विकसित हो गए तो निश्चय ही विश्व गुरु, विश्व शक्ति के रूप में यह देश जाना जाएगा और यह संस्कृति जानी जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आवश्यकता है कि लौटिए अपने शास्त्रों की ओर, लौटिए अपनी संस्कृति की ओर, और आज से प्रण लीजिए कि हम मातृकाओं का अपमान नहीं करेंगे, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यौन विषयों को मजाक में नहीं लेंगे और उनके ऊपर गालियां नहीं देंगे। हम वास्तव में खुद को ही गालियां दे रहे होते, किसी और को नहीं दे रहे होते। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं विराम दूंगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, समय काफ़ी हो गया है, तो मैं ज़्यादा जो है इस पर शायद आपके प्रश्नों का उत्तर ना दूं। अहम ब्रह्मास्मि नवजोत नाथ जी, राकेश मराठे, राजू पाल जी, बहुत अभिनंदन है आपका। रविंद्र मकवाना, अमन कक्कर, जितेंद्र साहू, स्मिता सावंत, अमन कक्कर, गुरुजी प्राकृतिक चिकित्सा का प्रोग्राम भी 14 से स्टार्ट हो रहा है क्या? जी हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा का कार्यक्रम भी 14 जून से शुरू हो रहा है। शिवा शर्मा, एके त्यागी, ब्रह्मपाल कुमार, रूपलाल विश्वकर्मा, उषा श्रीवास्तव, रमेश पेशवानी, श्वेता राय सिन्हा, विंदेश्वरी मिश्रा, श्वेता कुमारी, गोविंद प्रसाद नीमा, राम प्रकाश, माधुरी कोल्हे, सतीश मास्टर, विष्णुचंद्र मौर्य, रामविलास जी, शिवम भट्ट, सोमू, विनोद कुमार शर्मा, वीकू कुचाडिया, रतन सिंह, सरोज कृष्णानी, प्रभुजी लाल, योगटेक, एसपी सैनी, पंकज सोनी, जलाराम रायका, विनोद कुमार सूद, रचना आरके नरसाराम, पूनम सिंगला, ज्योति दत्ता, एके भट्ट जी, मोहन रावत, नीति सिन्हा, कन्हाई कुमार, कालेंद्र सेठ, एके भट्ट, बहुत कड़ा व सत्य तार्किक विवेचन दिशा देने वाला कालेंद्र सेठ, आपका बात से मोटिवेशन मिलते हैं, ओम तत्सत। सचिन यादव, ओम राज हेम्ब्रम, ओम तत्सत। और एक बार और कोरोना आना चाहिए ताकि दुष्ट आदमी मर जाए। ठीक है, चलिए, जिसका जब समय आता है तब वो मरता है। ठीक है। भरत छबलानी जी, नरसा राम जी, आदि कुशवाहा जी, गुरु जी, वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू फॉर द वेलफेयर वर्क। ठीक, आदि कुशवाहा जी, मनोज CSC, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंड नॉलेज अबाउट वेरी सेंसिटिव टॉपिक। कृपा करके ब्रह्मचर्य टॉपिक पर भी चर्चा कीजिए। तो गुरु जी, ओम नमः शिवाय, नवजोतनाथ, आज जय गुरुवर की, जय माता की, गुरुवर के चरणों में कोटि प्रणाम। संदीप अरोड़ा सरोहा, बहुत सबका बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। ब्रह्मचर्य का विषय भी आ जाएगा जब हम यौन शिक्षा पर जब कोर्स तैयार करेंगे, उसमें ब्रह्मचर्य का विषय भी आ जाएगा। ठीक है, वो कवर हो जाएगा ब्रह्मचर्य का विषय उसमें अपने आप। ब्रह्मचर्य उससे अलग नहीं है। बिना यौन शिक्षा के ब्रह्मचर्य का पालन करो ही मत, जब तक ना समझ में आए। ठीक है, तो ज़बरदस्ती के ये जो लोग करवाते हैं पालन वालन, वो बहुत नुकसानी कर देते हैं उल्टा। तो वैसा नहीं करना चाहिए, सजग सचेत होकर ही चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए, ठीक है। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। कोई ज्ञान ना हो बात ठीक है, लेकिन अधूरा ज्ञान खतरनाक हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इन सभी विषयों पर
जागरूक होकर समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। भारतीय समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है हर विषय पर, संस्कृति के विषय पर। और एक बात ध्यान से और सुन लीजिए, दावे के साथ बता दे रहा हूं, जब तक आप इस विषय में सुधार नहीं करोगे, बाकी संस्कृति सुधरने वाली नहीं है। जब तक आप इस विषय में सुधार नहीं करोगे, हमारी संस्कृति में विवाह संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है, जन्म संस्कार है, नाम शुरू से संस्कार चलते रहते हैं। तो जब तक आप इस विषय में सुधार नहीं करोगे, बाकी संस्कृति नहीं सुधरेगी जल्दी। और जैसे ही ये चीज सुधरेगी तो बहुत सारी चीजें सुधरने लगेंगी, फिर बहुत सारी चीजें सुधरने लगेंगी। तो यही बात समझने की आवश्यकता है। तो चलिए इसी के साथ मैं विराम देता हूं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे। शिव सूत्र को आगे बढ़ाएंगे, आणव उपाय को आगे बढ़ाना है। कल से नहीं तो परसों से आणव उपाय जरूर शुरू हो जाएगा। और आप ध्यान योग का कोर्स करते हैं, यदि आप ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, क्षमा करें, करना चाहते हैं, तो आप ध्यान योग के कोर्स के लिए संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। ठीक, ध्यान योग के कोर्स के लिए आप संपर्क कर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। और ध्यान योग के साथ प्राकृतिक चिकित्सा में भी कैसे भोजन करना चाहिए, इन सब विषयों को बताया जाता है। ठीक, तो वो भी विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है प्राकृतिक चिकित्सा का। भोजन से और शरीर की कई क्रियाओं से संबंधित, कई चिकित्सा से संबंधित कई क्रियाएं बताई जाती हैं। तो एक महत्वपूर्ण विषय है वो भी। तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, उसका भी कोर्स 14 जून से शुरू होगा। ध्यान योग स्पिरिचुअल हीलिंग का भी कोर्स 14 जून से शुरू होगा। ज्वाइन करिए और उसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ आज के हम व्याख्यान को, यहाँ पर इस चर्चा को, लाइव चर्चा को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।